पेपर सॉल्यूशन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो मैं पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूँ शॉर्ट ट्रिक से, ये हुआ था एसएससी सीजीएल का पेपर 24 सितंबर 2025 को शिफ्ट 1 में। तो इसका मैं मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, और जो स्मार्ट अप्रोच लगने वाली है इसमें, वो भी आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करता हूँ पहले क्वेश्चन से। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक क्रिकेटर ने 40 के औसत स्कोर से 8 पारियां खेली। अगर अगली पारी में वह 80 रन बनाता है तो नया औसत क्या होगा? ये इसमें फाइंड करना है। 40 के औसत से 8 पारियां खेली हैं, तो अगर वो अगली पारी में भी 40 रन बनाता तो इसका जो औसत होता, जो अगली पारी को मिला के जो औसत होता, यही 40 हो जाता। लेकिन ये 80 रन बनाता है, तो 40 से कितना ज्यादा है? 40। तो औसत में 40 डिवाइड हो जाएगा कितने में? क्योंकि 8 पारियां पहले थी और एक पारी अब हो गई है, तो 9 पारियों में ये जो 40 ज्यादा रन बनाए हैं 9वीं पारी में, तो ये डिवाइड हो जाएगा और यही हो जाएगा इसका नया एवरेज। तो 40 ये था, और 40 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4.44 ये आ जाएगा। तो टोटल हो जाएगा ये 44.44। तो नया जो एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा 44.44। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एबी का रेशियो दिया हुआ है, बीसी का रेशियो दिया हुआ है, सीडी का रेशियो दिया हुआ है, और इसमें रेशियो फाइंड करना है ए इज टू डी। ए से डी का रेशियो फाइंड करना है। ए रेशियो यहां पर है और डी रेशियो यहां पर है। बीच के जो रेशियो है बी हो और सी का जो टर्म है, ये सभी एलिमिनेट हो रहे हैं, मतलब कि सैंडविच हो रहे हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, या कहें कि जो ट्रिक लगेगी, ये सैंडविच मेथड इसमें लगेगी कि जितने भी बीच के टर्म हैं वो सभी एलिमिनेट हो जाएंगे। कैसे होंगे? जैसे आपको फाइंड करना है ए इज टू डी का रेशियो फाइंड करना है, तो जो भी इसमें रेशियो आपको दिया हुआ है उसे आप लिख लीजिए। जैसे ए का बी के साथ है, तो ए का बी के साथ क्या है? 3:4। फिर बी का सी के साथ, पहले ए का बी के साथ था, फिर बी का सी के साथ है, तो ये लिख लें, ये हो जाएगा 6:7। ऐसे सी अनुपात डी है, ये हो जाएगा 14:15। फाइंड करना है ए अनुपात, यही हो जाएगा इसका एवरेज, सॉरी, रेशियो। इन सभी को जो एक तरफ है उनको एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो दूसरे तरफ है उन्हें दूसरे तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे सभी को। जैसे इसमें अगर आप देखें, इस वाले में बी से बी कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इन सभी को एक तरफ वाले को एक तरफ मल्टीप्लाई और एक तरफ को एक तरफ मल्टीप्लाई करें, तो ये सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा ए अनुपात डी। तो अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 7 से डिवाइड होगा तो आ जाएगा 2, 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 2, और 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 3, 3 से ये डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 5, केवल बचा यहाँ पर 3, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे बचा 5, तो ये हो जाएगा 3:5। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप सैंडविच मेथड से इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो केवल आप ऑप्शंस की हेल्प लीजिए, क्योंकि स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो हो सकता है कि आप गलती करें या थोड़ा टाइम ज्यादा लगे, तो आप केवल ऑप्शंस की हेल्प से ही अ, जल्दी कर सकते हैं। क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है, तो ये जो वैल्यू दी हुई है ऑप्शन में, इनका आप स्क्वायर कर दीजिए तो ये वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अगर हम पहला ऑप्शन ले लें, 2 का स्क्वायर 4, √3 का हो जाएगा 4 3 7, और 2 गुणे 2 गुणे √3, तो 4 √3, तो 7 प्लस 4 √3 आ जाएगा, और जो कि ये इसके इक्वल हो गया, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो गया, हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। 8,000 रुपए की राशि को दो हिस्सों में उधार दिया जाता है। एक हिस्सा 5% साधारण ब्याज दर पर और दूसरा 7% साधारण ब्याज दर पर दिया जाता है। अगर सालाना ब्याज 500 रुपए है तो 7% पर उधार दी गई राशि क्या होगी? ये फाइंड करना है। तो दो तरीके से उधार दिया जा रहा है, एक 5% के साधारण ब्याज पर और एक 7% के साधारण ब्याज पर। 5% और 7% के 7% के साधारण ब्याज पर जो सालाना ब्याज मिल रहा है, ये 500 मिल रहा है। तो अगर हम इसका एवरेज निकाल लें, एवरेज जो सालाना ब्याज मिल रहा है वो कितने परसेंट का मिल रहा है, वो अगर हम फाइंड कर लें तो एलिगेशन मेथड से हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक साल में 500 मिल रहा है,
तो सिंपल इंटरेस्ट जो मिल रहा है ये 500 रुपए मिल रहा है 1 साल। और फार्मूला लगा दें, क्योंकि जो इसमें मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये 8,000 है। 8,000 गुणे आर इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम। टाइम 1 साल का तो 1 और डिवाइड में हो जाएगा 100। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो एवरेज मिल रही है साल की, वो हम निकाल सकते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो और 1 जीरो से ये कैंसिल होगा। ये 8 इस साइड आएगा, तो 50/8, 8 छंग 48, 2 2 को अगर हम 4 से सॉरी 8 से डिवाइड करेंगे 0.25, तो आर की वैल्यू आ जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो हो जाएगा 6.25% हो जाएगा। एवरेज आ गया 6.25। तो अब हम यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, ये भी आ जाएगा क्वेश्चन में। एलिगेशन लगाएं तो 6.25 बढ़ा है तो 5 घटेगा, ये आ जाएगा 1.25। और इसमें से हम घटाएं, 7 बढ़ा है तो 6.25 घटेगा, तो ये आ जाएगा 0.75। भिन्न से इसे हम अगर पूर्णांक में बदले तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा इनका औसत, कि जिसमें ये उधार दिए जाते हैं उसका अनुपात आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 5। 3:5 के अनुपात में ये पैसे उधार दिए जाते हैं। टोटल वैल्यू 8,000 है। फाइंड करना है 7% के ब्याज दर पर कितना उधार दी जाती है। तो 5 भाग उधार दिया जाएगा, टोटल कितने में से 5 3 8, 8 में से 5 भाग दिया जाएगा 7% ब्याज दर पर। टोटल वैल्यू जो है 8,000 है। 8 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 1,000। 1,000 1,000 गुणे 5, 5,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। जैस अपनी यात्रा का 1/4 हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगला 1/4 हिस्सा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और बाकी हिस्सा 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर हो रही है, तो इसमें जो औसत स्पीड होगा ये होगा कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, टोटल टाइम से। अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका, तो जो एवरेज स्पीड होगी वो। तो डिस्टेंस इसमें दी नहीं हुई है, और 1/4 और 1/4 भाग निकालना है। मान लेते हैं 20 है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर मान लें, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। मान लेते हैं कुल जो दूरी है, टोटल डिस्टेंस है, ये 40 किलोमीटर है, क्योंकि 1/4 इससे निकालना है और फिर 20 से डिवाइड करेंगे तब आएगा इसका टाइम। टोटल टाइम हम निकाल लें, तो 1/4 हिस्सा जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो 1/4 40 किलोमीटर पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कितने की स्पीड से, 20 से। तो 20 से डिवाइड कर देंगे, पहला समय जो होगा, जो पहली दूरी कवर हो रही है उसका समय आ जाएगा, प्लस क्योंकि हम टोटल समय निकाल रहे हैं एक ही लाइन में, तो अब जो अगली डिस्टेंस है वो किस स्पीड से कवर हो रही है, ये कवर होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से। ये भी 10 किलोमीटर होगा क्योंकि 1/4 ये भी है, ये हो जाएगा 10 डिवाइड में आ जाएगा 10, और प्लस अब बाकी जो हिस्सा है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय हो रहा है, तो अब बाकी कितना बचा, टोटल 40 है, 10 10 20, 20 बचा हुआ है, 20 को 20 का जो डिस्टेंस है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय होगा, तो 70 से डिवाइड कर दें, ये टाइम T2 हो जाएगा और ये टाइम T3 हो जाएगा। तो तीनों टाइम निकल आएंगे तो टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो अब इसे हम सॉल्व करें, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लें तो 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7 और प्लस 7 दूनी 14, और 2 है 7 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो टोटल जो टाइम आ जाएगा ये हो जाएगा 7 14 21, 21 और 4 25, 25/14 टोटल टाइम आ गया 25/14। अब इसे हम रख दें, तो स्पीड का जो एवरेज हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 40 है, टोटल टाइम हो जाएगा 25/14, 14 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसमें हम सॉल्व करें तो अगर 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 8, 14 8 112, 112/5। तो 5 से डिवाइड करें, तो 5 से डिवाइड करने के बजाय 10 से
10 बना लें तो आसान हो जाएगा इसको डिवाइड करना। तो 2 से ऊपर 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 224 बटे 10, ये हो जाएगा 22.4, 22.4 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी एक खंभे के ऊपरी सिरे को 45 डिग्री के उन्नयन कोण, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगे, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन लगे, आप वो जो क्वेश्चन है वो लास्ट के लिए छोड़िए। मैं भी इसे आपको लास्ट में ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा होगी, तो इसे आप इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट में करिए। ये भी क्वेश्चन आप लास्ट में ही कर सकते थे, ये क्योंकि इसमें भी कैलकुलेशन काफी होनी थी, तो ये भी तरह क्वेश्चन आप लास्ट में करिए। एक आयताकार टैंक 12 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। अगर इस टैंक में सबसे बड़े साइज की गोलाकार गेंद रखी जाए, तो गेंद से ना घेरे गए खाली स्थान का आयतन क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। आयताकार टैंक है और लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो ये घनाभ बनेगा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बनेगा, घनाभ। तो इसका आयतन हम निकाल लें, जो वॉल्यूम होगा इसका निकाल लें, और इसमें जो ये गेंद रखी जाती है, सबसे बड़ी साइज की गेंद इसमें रखी जाती है, उसका आयतन घटा लें। मान लेते हैं ये आयताकार जो टैंक है इसका वॉल्यूम जो है V1 है, और ये गोलाकार जो इसमें गेंद है, इसका वॉल्यूम जो है V2 है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो एक घनाभ बना लें, घनाभ कैसे घनाभ बनेगा, तो इसमें सबसे बड़ा साइज, तो इसमें सबसे बड़ी साइज की जो गोलाकार गेंद होगी, उसका जो व्यास होगा, डायमीटर, डायमीटर, वो सबसे छोटी भुजा होगी, ये जो आयताकार टैंक है उसके बराबर होगी। तो इसमें सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 12, 10 और 6 में, तो सबसे छोटी जो भुजा है ये है 6 सेंटीमीटर की। तो व्यास हो जाएगा इसका, व्यास इसका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, जो इसमें सबसे बड़ी साइज की गोलाकार गेंद रखनी है उसकी। व्यास 6 सेंटीमीटर है, तो इसका जो त्रिज्या होगी, रेडियस आर हो जाएगी, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, इसका आधा हो जाएगा। तो यहां से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं, V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 डायरेक्ट रखते हैं, 3 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 9, 9 चौके 36 पाई, 36 पाई, क्योंकि पाई में ही वैल्यू है, ये पाई में वैल्यू है, तो ये हमने पाई में वैल्यू निकाली। V2 की वैल्यू फाइंड होगी। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 12 गुणे 10, ये हो जाएगा 120, 120 गुणे 6, ये हो जाएगा 720। यहाँ पे वैल्यू रख दें। टोटल वैल्यू है क्यूबाइड की, जो वॉल्यूम है ये 720 आ गया, और ये जो गोलाकार गेंद है इसका आयतन घटा दें इसमें, तो ये आ जाएगा 36 पाई। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। A and B shares profit in 7:5. If B gets 15,000, how much did A receive? A और B का जो रेशियो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 7:5। कह रहा है कि बी जो है 15,000 उसको मिलता है, 5 की वैल्यू अगर 15,000 है, 15,000, और इसमें फाइंड करना ए की वैल्यू, ए को कितना मिलेगा, तो ए की वैल्यू हम निकाल लें, क्योंकि अगर 5 रेशियो की वैल्यू 15,000 है, तो एक रेशियो की वैल्यू निकाल लें। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3,000। एक रेशियो की वैल्यू अगर 3,000 है, तो 7 रेशियो की फाइंड करनी है, तो 3,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 7 3 21,000, 21,000 ए को मिलेंगे, और यही पूछा गया था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक रेगुलर हेक्सागन, 6 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण, और एक रेगुलर 12 भुजाओं वाले बहुभुज डोडेकागन के आंतरिक कोण का अनुपात क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो आंतरिक कोण का डायरेक्ट फार्मूला तो होता नहीं है, हाँ एक्सटर्नल एंगल जो होगा, जो इसका बाय कोण होगा, उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर हम 6 भुजाओं वाले की बात करें, इसमें षटभुज की बात करें, षटभुज की,
तो उसका जो एंगल हो जाएगा, बाहरी जो एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल, ये हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाई टोटल, ये इसमें जो साइड्स होंगी वो। तो 6 भुजाएं होती हैं हेक्सागन में, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा इसका एक्सटर्नल एंगल। तो 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाएगा इसका एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ से हम इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं 6 साइड वाले, जो इसमें पॉलीगन होगा उसका। तो 180 में से ये एक्सटर्नल एंगल घटा देंगे तो ये आ जाएगा इसका इंटीरियर एंगल, ये हो जाएगा 120 डिग्री। ऐसे ही अगर 12 भुजा वाला निकालें तो एक्सटीरियर एंगल 12 भुजा वाले का हो जाएगा 12 साइड वाले का 360 डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, 12 डिवाइड करें तो याद है 12 3 36, 30 डिग्री आ जाएगा। इंटीरियर एंगल निकालें इसका, तो 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री। रेशियो फाइंड करना है, तो रेशियो आ जाएगा 120 और 150 का रेशियो ले लें, क्योंकि इसका रेशियो पूछा गया है। तो 120 का 150 डिग्री से रेशियो लें, तो 30 डिग्री से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 3 12, 4 और 3 बचे 15, 150 हो जाएगा 4:5। ये इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक आदमी 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार प्लॉट के चारों ओर चलता है। यदि वह इसकी सीमा के चारों ओर एक चक्कर लगाता है तो वह कितनी दूरी चलता है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 121 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार प्लॉट है, तो भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कितना हो जाएगा, 121 वर्ग मीटर अगर क्षेत्रफल है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा 11 मीटर इसकी भुजा होगी। और सीमा के चारों तरफ चल रहा है तो मतलब उसके पेरीमीटर पे चल रहा है, परिमाप पर चल रहा है। परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4, 4 गुणे भुजा, तो हो जाएगा 11 चौके 44, 44 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ा जाए तो अनुपात 8:11 हो जाता है। तो मूल संख्याएं क्या हैं, ये इसमें फाइंड करनी है। तो मान लेते हैं कि एक संख्या 5x है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी 7x। दोनों में 9 9 जोड़ देते हैं, तो 5x में 9 जुड़ेगा और 7x में अगर 9 जुड़ेगा तो ये जो अनुपात हो जाता है ये हो जाता है 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 × 5 = 55x और ये हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा 11 सते 8 सते 56, 56x और ये हो जाएगा 8 9 72। तो 56x में से 55x घटाएं इस साइड ले आके, ये आ जाएगा x, और 99 में से 72 घटेगा तो ये आ जाएगा 27। तो x की वैल्यू 27 आ गई, और इसमें हम निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों नंबर हमें फाइंड करना है। तो 27 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो 27 पंचे 135, एक नंबर आ गई 135। तो एक नंबर 135 ये पहले ही ऑप्शन में है, क्योंकि और कोई नंबर है नहीं जो 135 हो, तो यही ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक बैग में 20% लाल गेंदे हैं, तो रेड बॉल्स हैं 20%, 30% हरी गेंदे हैं, जो ग्रीन बॉल्स हैं ये हैं 30%, बाकी नीली गेंदे हैं। तो बाकी कितना बचा, 20 ये 30 ये 50%। तो ब्लू बॉल्स जो हो जाएंगी ये हो जाएंगी 50%। अगर नीली गेंदों की संख्या 80 है तो गेंदों की कुल संख्या पूछी गई है। ये 50% की जो वैल्यू दी हुई है ये 80 है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, कुल गेंद हो जाएंगी 100%। 100%, अगर 50% की वैल्यू 80 है तो 100% की क्या हो जाएगी, 2 गुणे 80 की हो जाएगा 160। टोटल जो बॉल्स हो जाएंगी 160, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक उम्मीदवार ने परीक्षा में 75% सवालों के जवाब दिए, उसने जितने सवालों के जवाब दिए उनमें से 80% सही थे। 75% सवालों के जवाब दिए हैं और उसमें से भी 80% सही है, और जिन सवालों के जवाब नहीं दिए गए उनमें से 10% के लिए ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। जो नहीं दिए गए हैं मतलब 25% नहीं दिए गए हैं, क्योंकि 75% का तो जवाब दिया गया है, 25% का नहीं दिया गया होगा। तो इसमें 10% जो है ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। अगर कुल सवालों की संख्या 200 है तो उसने कितने सवाल सही किए, ये इसमें फाइंड करना है। 75% सवाल के जवाब दिए हैं
और 80% इसमें सही है। तो इसमें से अगर हम सही सवाल निकालें तो 200 टोटल है, 75% किसका, 80% का, 75% ऑफ 80% ऑफ किसका, क्योंकि 200 का ये निकाला जा रहा है, ऑफ 200। तो इसे सॉल्व कर लें। 75% को हम लिख सकते हैं भिन्न में 3/4, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन। 80% को हम लिख सकते हैं 4/5 और ऑफ में हो जाएगा ये मल्टीप्लीकेशन, और ये हो जाएगा 200। 4 पंचे 20 दिया जाएगा 10, 4 3 12, 12 और 10 हो जाएगा 120, टोटल हो जाएगा 120। और इसमें भी ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, नंबर इसमें भी मिलेंगे, लेकिन ये 25% का 10% ही मिलेगा। तो 25% ऑफ 10% किसका निकाल रहे हैं, 200 का, टोटल 200 का निकाल रहे हैं, और 200 हो जाएगा। तो अब इसे सॉल्व करें तो 25% की वैल्यू हो जाएगी 1/4 भिन्न में, और 10% को हम लिख सकते हैं 1/10, और ये है 200। 4 गुणे 10 हो जाएगा 40, 40 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो टोटल जो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेस मार्क्स में मिल रहा है, तो 125 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 200 में 125 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था, ये इसमें फाइंड करना है। अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जा रही है, तो मान लेते हैं जो मार्क प्राइस है अंकित मूल्य ये है 100, तो सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 20% छूट देने के बाद ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो 20% कम हो जाएगा, तो 100 में 20 कम होगा तो ये आ जाएगा 80, तो सेलिंग प्राइस आ गई 80। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रिलेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस में अगर 10% हम बढ़ा दें, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/10। तो 10% बढ़ाना है तो 10 की वैल्यू में एक बढ़ जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो ये आ जाएगा 11। लेकिन पहले जो वैल्यू थी तो 10 थी, तो ये हो जाएगा 11/10 से कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस। ये आ गया रिलेशन। सेलिंग प्राइस हमें पता है कि ये 80 है, तो सेलिंग प्राइस की जगह रख दें 80, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 800/11। अब हमें फाइंड करना है अंकित मूल्य और लागत मूल्य। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 800/11 है, तो इसे सॉल्व करना आसान नहीं है, तो इसका हम ले लें अनुपात। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अनुपात ले लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। मार्क प्राइस 100 रुपए है, 100, और कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया 800/11 है। इनका अनुपात ले लें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिया जाएगा 11:8। अगर मार्क प्राइस 11 थी तो कॉस्ट प्राइस 8 थी। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितने में से, 8 में से, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो 8 से ज्यादा है कितना, 3। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें तो 300/8, ये हो जाएगा 8 3 24, 60, 8 7 56, 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, तो 37.5% इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण एबीसी का अनुपात ये दिया हुआ है। यदि कोण डी 120 डिग्री है तो कोण ए क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। एक कोण की वैल्यू हमें पता है, तो ये जो 3 कोण का अनुपात दिया हुआ है इसकी जो टोटल वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल जो चतुर्भुज में एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा। इसमें से ये जो कोण है डी, ये हम घटा दें तो a प्लस बी प्लस सी का जो एडिशन होगा वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 120 घटा दें तो ये आ जाएगा 240, 240 डिग्री इनका टोटल आ जाएगा। फाइंड करना है ए का, एक का कोण क्या होगा, तो ए की वैल्यू 1 रेशियो है, टोटल कितने में से, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 में 1 भाग ए का है, और टोटल जो एंगल है 240 है,
अब हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो ए का एंगल होगा वो निकाल सकते हैं। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा और ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक कॉम्बो ऑफर कहता है 1200 रुपए प्रति शर्ट के हिसाब से 2 शर्ट खरीदें और तीसरी शर्ट मुफ्त पाएं। तो प्रति शर्ट असल कीमत क्या होगी ये फाइंड करना है। तो 2 शर्ट खरीदना है 1200 के हिसाब से, तो कितने की हो जाएगी? 1200 गुणे 2 ये हो जाएगी 2400। 2400 की 2 शर्ट हो गई, लेकिन 2 शर्ट की बजाय ये 3 शर्ट मिल जाएगी। तो 3 से डिवाइड कर दें तो प्रति शर्ट कितनी हो जाएगी? 8 त्रिक 24, 800 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 2 नल एक टब को क्रमशः 6 मिनट और 4 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप उसे 3 मिनट में खाली कर सकता है। तो एक पाइप जो भरेगा वो 6 मिनट में भरेगा, एक और पाइप है वो 4 मिनट में भर सकता है और एक ऐसा पाइप है जो 3 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली के लिए हम माइनस लगा दें, माइनस। कह रहा है कि यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टब कब भरेगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो तीनों का अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी आ जाएगी। तो 6, 4 और 3, तो 6 चौके 24, 12 आ जाएगा इसका एलसीएम। 12 लीटर की टंकी होगी, मान लें कि 12 लीटर का टब है। तो इसका फ्लो रेट कितना होगा, जो प्रवाह दर होगा वो निकाल लें कि 1 मिनट में कितना लीटर भरेगा। तो अगर हम इसका निकालें तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 लीटर। 2 लीटर 1 मिनट में ये वाला पाइप भरेगा। ऐसे अगर हम 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 लीटर, ये 3 लीटर 1 मिनट में भरेगा। और इसका निकालें तो 3 लीटर से 3 से अगर इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4। ये खाली कर रहा है तो ये आ जाएगा माइनस, कि 1 मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा। अब तीनों पाइप खोले जा रहे हैं, तो 1 मिनट में देखें 2 और 3 5, 5 में से 4 जाएगा, ये आ जाएगा 1 लीटर। 1 लीटर भरा जाएगा 1 मिनट में। तो 12 लीटर भरना है तो 12 से डिवाइड करते हैं, तो सॉरी 1 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 1 मिनट में 1 ही लीटर भरा जा रहा है सबका मिला के। ये हो जाएगा 12 मिनट। 12 मिनट में तीनों पाइप भर देंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी में 5 जूनियर कर्मचारियों की औसत सैलरी 30,000 है और 4 सीनियर कर्मचारियों की औसत सैलरी 60,000 है। तो कुल औसत सैलरी क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो आसान सा क्वेश्चन है क्योंकि 5 जूनियर जो कर्मचारी हैं उनकी जो औसत दिया हुआ है 30,000 और 4 जो सीनियर हैं उनकी औसत दिया हुआ है 60,000। तो अगर हम 4 जीरो को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर लें क्योंकि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करना, 4 जीरो इसमें भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप टोटल निकाल लें इनका, तो 5 गुणे 3 तो हो जाएगा 15 और 4 4 ये हैं और 6 का औसत इनका है, 6 चौके 24, 24 हो जाएगा। टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 5 ये और 4 ये, तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा तो याद रहेगा इसका एवरेज। तो 24 और 15 39, 39 बटे 9, 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 13 बटे 3। तो ये 3 हो जाएगा। 13 को 3 से डिवाइड करें तो 4 3 12, 4.3333 ऐसे ही ये वैल्यू आएगी। लेकिन 4 जीरो हमने यहाँ पर एलिमिनेट किया था, तो ये जो दशमलव है 4 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। 4 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 3 डिजिट ये एक 3 और होगा क्योंकि दशमलव में क्योंकि 3 3 तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रहे थे, तो ये हो जाएगा 43,333.33। ऑप्शन यहाँ पर 4 करेक्ट हो जाएगा। एक कंटेनर में एसिड और पानी का 100 लीटर मिश्रण है जिसमें उनका अनुपात 4:1 है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उनकी जगह पानी मिलाया जाता है। 2-3 चीजें इसमें ऐड की गई हैं, तो ये भी कैलकुलेशन इसमें काफी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट के लिए छोड़िए, मैं भी इसे लास्ट में ही बताऊंगा आपको। ऐसे ही आपको करना है। सेक ए की वैल्यू 13/12 है। सेक ए क्या होता है, 1/cos ए, तो cos ए हो जाएगा यहाँ से, ये भी इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/13। cos ए क्या होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। अगर आधार 12 है और इसका कर्ण 13 है तो ट्रिपलेट से हम निकाल सकते हैं कि 12 13 और 5 होता है ट्रिपलेट। तो 5 जो होगा इसका, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा।
फाइंड क्या करना है, साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 5 हो गया और हाइपोटेनस 13 है, तो 5/13 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलें कि क्या होगा। पाई की जो वैल्यू होती है ये 180 डिग्री के बराबर होती है, तो 2/3 पाई है, तो पाई की वैल्यू रख दें 180 डिग्री। 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 60 डिग्री। 60 दूनी 120, 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। a प्लस बी 90 डिग्री है और tan a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो tan a इंटू tan b का मान क्या होगा ये इसमें फाइंड करना है। tan a इंटू tan b, tan b की डायरेक्ट वैल्यू दी नहीं हुई है, तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं। तो b अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a। tan b की वैल्यू चाहिए, तो tan b अगर हम दोनों तरफ tan ले लें तो tan b हो जाएगा tan 90 माइनस a, 90 डिग्री माइनस a। इसे मिटा देता हूं अभी। तो tan b की वैल्यू यहां से हो जाएगी, tan b की वैल्यू tan 90 माइनस ए क्या होता है, ये होता है cot a। और cot a को अगर हम tan में चेंज करें ये हो जाएगा 1/tan a। फाइंड करना है इसकी वैल्यू, तो tan a इंटू tan b की वैल्यू अभी हमने निकाला 1/tan a, 1/tan a हो जाएगा। तो tan a से tan a कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर निम्नलिखित में से किस बिंदु पर स्थित होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो अगर हम एक समकोण त्रिभुज बना लें, समकोण त्रिभुज, तो ये यहां पर समकोण होगा। आर्थो सेंटर इसमें हमें फाइंड करना है कि आर्थो सेंटर होता कहां पर है, लंब केंद्र। लंब केंद्र कहां होगा, ये भुजा, इस भुजा का 90 डिग्री यहां पर बन रहा है और इस भुजा का भी 90 डिग्री यहां पर बन रहा है। तो तीसरी जो भुजा होगी ये यहां पर, तो इसका भी जो 90 डिग्री बनेगा यही बनेगा, तो यही हो जाएगा इसका आर्थो सेंटर। आर्थो सेंटर, तो आर्थो सेंटर कहां पर है, ये है समकोण के शीर्ष पर, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस। तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल, समकोण का शीर्ष, यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींची गई, जीवा की लंबाई क्या है ये इसमें फाइंड करना है। तो एक अगर हम वृत्त बना लें तो एक जीवा बनेगी और एक त्रिज्या, मान लेते हैं ये सेंटर है। सेंटर से अगर हम यहाँ पर लंब डाल दें ये हो जाएगा 90 डिग्री और इसकी जो लंबाई दी हुई है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है। ये जीवा है तो ये हो जाएगा, इसकी जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर दी हुई है। त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो जाएगा, ये 13, ये 5। तो पाइथागोरस से हम ये निकाल सकते हैं। ट्रिपलेट से देखें तो 5 और 13 के साथ ट्रिपलेट में क्या आता है, 12। तो ये जो भुजा होगी ये हो जाएगी 12। 12 ये है तो 12 ये भी होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, जीवा की लंबाई। तो जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 और 12 24, 24 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है ये इसमें फाइंड करना है। तो एक वृत्त बना लें, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर दूर, तो ये केंद्र होगा और इसे 17 सेंटीमीटर दूर मान लेते हैं, यहां पर कोई पॉइंट है, ये 17 सेंटीमीटर दूर है। स्पर्श रेखा खींची गई, तो स्पर्श रेखा कुछ ऐसे खींची जाएगी, ये यहां से खींची गई है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा भी। और जो ये त्रिज्या दी हुई है ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, ये यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, जो टेंजेंट होगा ये इस पर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं केंद्र से, ये हो जाता है इसका रेडियस। रेडियस जो कि 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जो भुजा होगी ये हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये वाला।
समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगता है। तो ट्रिपलेट ट्रिपलेट यहां से हम देखें, ट्रिपलेट क्योंकि भुजा 8 और 17 है, तो ट्रिपलेट में जो तीसरी भुजा हो जाएगी ये हो जाएगी 15, तो जो कि ये इसके बराबर होगी, क्योंकि तीसरी भुजा तो यही होगी, तो 15 सेंटीमीटर ये आ जाएगी इसकी लंबाई, जो कि इसमें पूछा गया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई। तो इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। जिसको ट्रिपलेट नहीं पता है वो पाइथागोरस से निकाल ले कि ये भुजा क्या आएगी, 15 सेंटीमीटर ही आएगी। तो इसमें 25 क्वेश्चन पूरे हो गए। हाँ, 2 क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वाए थे, वो भी बता देता हूँ। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, एक कंटेनर में एसिड और पानी का मिश्रण, पानी का 100 लीटर मिश्रण है, जिसमें उनका अनुपात 4 अनुपाते 1 है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पानी मिलाया जाता है। तो पहले इतना हम सॉल्व कर लें। तो 100 लीटर पहले था, इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाला गया, 20 लीटर निकाला गया तो कितना बचा, 80 लीटर इसमें मिश्रण बचा। और इसमें अब जो मिश्रण निकाला गया है, ये 20 लीटर निकाला गया है, इसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। तो पहले 100 लीटर था, अब इसमें से मिश्रण से 20 लीटर निकाला गया है, तो इनका अनुपात तो वही रहेगा, क्योंकि अनुपात तो नहीं बदलेगा, क्योंकि मिश्रण ही निकाला गया है, तो अनुपात तो यही रहेगा, जो कि 4 अनुपात 5 है। तो इसमें एसिड और वाटर कितना है वो हम निकाल सकते हैं। तो एसिड और वाटर निकालने, एसिड और पानी, तो 4 के अनुपात में एसिड है, टोटल हो जाएगा 5, 80 लीटर टोटल इसमें मिश्रण है, तो 5 ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 16, 16 चौके 64, 64 लीटर इसमें एसिड है। अगर 64 लीटर टोटल एसिड है तो 80 में से घटाएं तो आ जाएगा 16, 16 लीटर इसमें पानी होगा। अब 20 लीटर इसमें और पानी मिलाया जाता है, क्योंकि ये जो मिश्रण निकाला गया था, ये 20 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिया जाएगा। तो अब जो एसिड है वो 64 लीटर है, और जो पानी है इसमें वाटर, ये है 36 लीटर। टोटल जो अब मिक्सचर हो जाता है ये 100 लीटर हो जाता है, 100 लीटर ये मिश्रण हो गया। अब कह रहे हैं कि और फिर दोबारा 20 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह शुद्ध एसिड मिलाया जाता है। तो 100 लीटर में अब कह रहा है कि 20 लीटर इसमें मिश्रण फिर निकाला गया, और इसकी जगह अब शुद्ध एसिड मिलाया जाता है। तो आखिर में एसिड का प्रतिशत क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो ये 100 लीटर में 20 लीटर निकलेगा, तो जो भी अनुपात होगा उसी के अनुपात में बाद में भी रहेगा। अगर हम 100 लीटर में अनुपात निकालें तो सेम रहेगा, जितना हम 20 लीटर निकालने के बाद भी जो इसमें मिश्रण बचेगा वही अनुपात इसका भी रहेगा। तो अगर हम 20 लीटर टोटल मिश्रण ही निकाल लें, क्योंकि 20% हो जाएगा, 100 में अगर हम 20 लीटर निकालेंगे तो ये 20% ही होगा। तो अगर यहां से हम देखें तो एसिड कितना बचेगा बाद में, 64 लीटर एसिड था, इसमें 20% कम कर दें, क्योंकि 20% इसमें से मिश्रण निकाला जा रहा है, तो ये हो जाएगा 80% बचेगा, तो 8/10, इसे हम 4/5 भी लिख सकते हैं, 4/5, 4 चौके 16 और 6 चौके 24, 1 25, 256/5, इसे सॉल्व करें, ये आएगा यहाँ से 25 दूनी 50, 51.2 लीटर इसमें एसिड बचा होगा। 51.2 लीटर इसमें एसिड बचा होगा। 20 लीटर ये जो एसिड निकाला गया था, ये मतलब कि इसमें से एसिड, सॉरी, इसमें से मिक्सचर निकाल के एसिड मिलाया जाता है। तो पहले 51.2 लीटर हुआ था, अब 20 लीटर इसमें एसिड और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 71.2 लीटर। मिश्रण तो सेम ही रहेगा, मिश्रण तो 100 लीटर ही रहेगा, क्योंकि पहले 100 लीटर में से 20 लीटर निकाला गया और 20 लीटर फिर से वापस जोड़ा गया, तो टोटल 100 लीटर ही होगा। और फाइंड करना है एसिड का प्रतिशत, 71.2 लीटर, 100 लीटर का अगर हम परसेंटेज निकालें 100 लीटर से, तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, यही आ जाएगा 71.2% इसका प्रतिशत। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और छूटा हुआ था, वो भी बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन था। एक आदमी खंबे के ऊपरी सिरे को 45 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। खंबा है,
एक खंभा बना लें, ये 45 डिग्री से देखता है, ये 45 डिग्री कोण होगा यहाँ पर, ये 45 डिग्री का, ये 90 डिग्री होगा। तो क्या कह रहा है कि वह खंबे की ओर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलेगा, खंबे की ओर चलेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे पहुंच गया, ये यहाँ पर, ये हो गया 15 मीटर, यहाँ से ये यहाँ पर पहुंच गया, 15 मीटर चल के आगे पहुंच गया। तो अब उसका उन्नयन कोण जो होता है ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो खंबे की ऊंचाई क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं ऊंचाई है x मीटर की, तो ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो पूरा कोण बनेगा ये भी 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये 45 है तो ये भी 45 बचेगा, तो 45 डिग्री का ये बन जाएगा। अब दो कोण सेम है, 45 डिग्री का ये और 45 डिग्री का ये, तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी सेम होंगी। तो 45 के सामने x है, तो इस 45 के सामने ये भी x होगा, तो ये भी लंबाई जो हो जाएगी ये भी x हो जाएगी। ये 15 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी, टोटल x है, इसमें से 15 मीटर निकाल दें तो ये हो जाएगी x माइनस 15, ये इतनी लंबाई हो जाएगी। अब ये 60 डिग्री में देखें इस वाले एंगल में, तो tan 60 हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ये क्या हो जाएगा, लंब लंब है x और आधार आधार हो जाएगा x माइनस 15, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि केवल एक ही अननोन है यहाँ पर x, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा x इक्वल टू, और √3 में x का मल्टीप्लाई होगा तो √3x माइनस 15 √3 हो जाएगा। ये इस साइड आएगा तो 15 √3, और ये हो जाएगा x कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 √3 अपॉन √3 माइनस 1, और ये जो वैल्यू है अपॉन में दी नहीं हुई है, तो यहाँ हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 15 √3 का √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो √3 अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 15, और √3 ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1 और इंटू √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 7.5, 3 प्लस √3, ये आ जाएगा इतने, ये मीटर में होगा तो ये आ जाएगा मीटर में। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा।